स्नाइपर्स हमारे चार्ट पर हमारे नए पिछले साप्ताहिक खुलने के साथ सप्ताह की एक बेहद दिलचस्प शुरुआत होती है, जिसका अर्थ है समर्थन और प्रतिरोध स्तर जिसकी हमें इस सप्ताह निगरानी करनी है। स्नाइपर्स और जासूसी जोड़ी के खिलाफ बिटकॉइन संभावित रूप से ब्रेकआउट करने के लिए तैयार है। क्या हम इक्विटी के खिलाफ बिटकॉइन के लिए एक डिकॉप्लिंग प्रभाव देखने जा रहे हैं? पिछले 4 हफ्तों में बिटकॉइन की अस्थिरता स्थिर होने के साथ इस सप्ताह के बाजार। आइए इस सोमवार अपडेट के लिए चार्ट स्नाइपर्स में सीधे गोता लगाएं, जिसमें इक्विटी मार्केट खुलने के लिए सेट है। 12 घंटे से भी कम समय में मुझे इस आपातकालीन रात के 3 बजे अपडेट स्नाइपर्स को बाहर निकालना पड़ा। ध्यान दें कि DXY अपने पिछले साप्ताहिक ओपन से ऊपर कैसे है और SP 500 और बिटकॉइन अब उनके पिछले से नीचे हैं। बिटकॉइन के लिए साप्ताहिक खुलता है, विशेष रूप से अभी सबसे महत्वपूर्ण स्तर तत्काल अल्पावधि में। शायद जब आप इस वीडियो को देख रहे हों तो हम इस प्रमुख प्रतिरोध का परीक्षण करने आते हैं, जो कि 19 है 439। यह नया प्रमुख प्रतिरोध स्तर है या संभावित रूप से इस सप्ताह के लिए एक समर्थन स्तर है। यह एथेरियम के लिए पिछला साप्ताहिक खुला है। जो आप देखेंगे वो हम भी हैं, हमारे पिछले सप्ताह 13-23 को देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि कीमत अपने पिछले साप्ताहिक ओपन SP 500 का परीक्षण करने के लिए आ रही है। अभी भी, जैसा कि मैंने इस वीडियो को अपने पिछले साप्ताहिक ओपन 36 का परीक्षण करने के लिए रिकॉर्ड किया था। इस सप्ताह SP 500 के लिए 38 बेहद महत्वपूर्ण है और इसलिए नैस्डैक अभी आप देख सकते हैं कि फ्यूचर्स मार्केट में 1% से अधिक है, लेकिन वास्तव में इनमें से कोई भी मायने नहीं रखता है जब तक हम SP 500 और बिटकॉइन को अपने पिछले साप्ताहिक ओपन से ऊपर नहीं देख सकते। यह पहली प्रारंभिक पुष्टि होने जा रही है कि हमारे पास एक उल्टा कदम तैयार है इस सप्ताह। और फिर स्नाइपर्स जो अभी मॉनिटर करने के लिए बेहद जरूरी है। जासूसी चार्ट के खिलाफ बिटकॉइन अमान्य होने के बारे में इस प्रमुख प्रतिरोध के साथ छेड़खानी कर रहा है। यह अवरोही त्रिकोण अगर हम ऊपर तोड़ सकते हैं तो निर्णायक के साथ यह प्रतिरोध जो क्रिप्टोकरेंसी बाजार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है बिटकॉइन को इक्विटी बाजारों से संभावित रूप से दूर करने के लिए प्रेरित करें। इसलिए इक्विटी बाजारों के साथ चाहे जो भी हो, बिटकॉइन अभी भी यहां सुरक्षित रहने वाला है। इसलिए स्नाइपर्स आने वाला बेहद महत्वपूर्ण सप्ताह बिटकॉइन के लिए अभी क्या मायने रखता है? 19 से ऊपर जाना है 439 और आप बिटकॉइन को जो करने की अनुमति देते हैं वह 19,800 से भी नीचे कड़ा करना है, जो कि 2018 का पिछला सर्वकालिक उच्च और किसी भी समय है। अगर हम 19,800 से ऊपर पहुंच सकते हैं, अब हम संभावित रूप से एक उल्टा कदम देखने के लिए तैयार हैं और उन ऊपरी लक्ष्यों पर चर्चा शुरू करने के लिए जो पहले अपसाइड टारगेट होंगे। 20 सप्ताह का मूविंग एवरेज 21,000 $US है। अभी आपको स्नाइपर्स को समझना होगा कि अगर पिछले साप्ताहिक ओपन का उल्लंघन हो जाए तो इसका क्या मतलब है। 439 तो बिटकॉइन के लिए 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज का परीक्षण करने के लिए संभावित रूप से एक कदम तैयार है, खासकर अगर हम बिटकॉइन को जासूसी चार्ट ब्रेकआउट के खिलाफ 20 सप्ताह की चाल देखते हैं। औसत 21,000 अमेरिकी डॉलर पर बैठा है, जो कुछ महीने पहले की तुलना में बहुत अलग परिदृश्य है जब 20 सप्ताह का मूविंग एवरेज 25 से ऊपर था। 000 अमेरिकी डॉलर। और इसका इतना महत्वपूर्ण कारण यह है कि अगर हम 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से ऊपर पहुंच सकते हैं तो यह अभी बुल मार्केट प्रतिरोध है। तो अगर हम इसे एक में बदल सकते हैं समर्थन, हम वास्तव में बिटकॉइन के लिए, क्रिप्टोकरेंसी बाजार के लिए और अधिक अपसाइड टारगेट मानना शुरू कर सकते हैं। इसलिए इस सप्ताह आने पर हम बिटकॉइन की फिर से जासूसी जोड़ी की निगरानी करने जा रहे हैं। बिटकॉइन संभावित रूप से 21,000 अमेरिकी डॉलर पर बैठे अपने 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज का परीक्षण कर रहा है और फिर निश्चित रूप से तत्काल अल्पावधि में हमारे पास उन पिछले साप्ताहिक ओपन्स का काम बंद करने के लिए हैं। और इसलिए चलिए जारी रखते हैं यह देखने के लिए कि DXY में बेयरिश डाइवर्जेंस दिखाने के साथ आपके साथ क्या हुआ है। और हम जानते हैं कि अभी छोटे पदों की रिकॉर्ड मात्रा खुली है, हमें अभी एक छोटा सा निचोड़ नहीं देखना है। हम DXY के लिए निगरानी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यह बिटकॉइन और इक्विटी बाजारों में क्या हो रहा है इसके विपरीत है। यह इसके पिछले सप्ताह के लूप से ऊपर है और अगर हम नीचे टूट सकते हैं 112.747 की ठीक है, एक नकारात्मक कदम की संभावित पुष्टि करने के लिए DXY के लिए समर्थन का उल्लंघन होगा। आइए इसकी निगरानी करना जारी रखें। हम जानते हैं क्योंकि हमने 114 पर इस बहुवर्षीय प्रतिरोध का परीक्षण किया है। DXY के लिए हमें अभी तक अमेरिकी डॉलर के रूप में और वार्षिक ऊंचाइयों को देखना बाकी है और इसलिए हमें यह देखना जारी रखना होगा कि अगले सप्ताह स्नाइपर्स में हमारे पास PPI था, पिछले हफ्ते रिपोर्ट और CPI रिपोर्ट, ताकि जिस तरह से यह बाजारों में एक दिलचस्प समय होने वाला है। मैं आपको YouTube एल्गोरिथम के लिए हमेशा स्नाइपर स्मैश जैसे बटन के रूप में अपडेट रखूंगा। यदि आप इस सामग्री का समर्थन करते हैं और अगली बार स्निपर्स तक